समय के सामने कुछ नहीं टिकता। जिंदल पैंथर सरिया घर को बनाए इतना मजबूत कि समय भी हार मान जाए। बाहर से स्ट्रॉन्ग, अंदर से फ्लेक्सिबल और सीमेंट से बढ़िया जुड़ने वाला सरिया। जिंदल पैंथर हमें जब सो के उठते हैं ना और बाथरूम जा करके रेडी हो करके जब अपना स्टार्ट करते हैं, इसके लिए ये है सबसे आसान तरीका। 2-4 चक्कर लगाओ और इसको उल्टा सुल्टा घुमाओ, हाथ को फ्रेश करो। इसको चलते चलते मन ही नहीं करता है सुबह सुबह उठ करके कि आज मैं ये इतना हार्ड वर्क कर लूँ। हार्ड वर्क नहीं होगा सुबह सुबह। हार्ड वर्क ये इतना सा एक डंडा रख लो और ये 5 मिनट के लिए इसको 2-3 चक्कर, फिर इसको पटक दो, फिर हाथ को इसको फ्रेश कर लो कलाई को, और फिर ये कर लो। और फिर 2000 पुशअप नहीं मारते, कोई 1000 पुशअप नहीं मारते, जितना भी मारना चाहे वो मार सकता है इसके अंदर। फिर ये गर्म का होने के बाद में शरीर अपने आप मांगने लग जाता है। लेकिन जब खड़े होते हैं ना, अभी स्टार्ट करेंगे, तो इसके बाद में अगर सीधा ही आए और बोला कि मैं या तो फिर दौड़ के आओ, जवान है तो दौड़ के आओ, घूम के आओ, जब ब्लड गर्म होगा चक्कर लगाओ। अगर घर में ही करना है तो ये दौड़ना ही रहा, ये सब कुछ है इसके अंदर। ये कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ये वार्म अप अपने आप कर देता है। इसको 50 दफ़ा दोनों हाथों से ऐसे ये पकड़ के करो, 50 दफ़ा ये करो, 50 दफ़ा यहाँ से बाहर की तरफ खोलते ले जाओ, इसको घुमाते ले जाओ, घुमाते ले जाओ, और फिर 50 दफ़ा इसको अंदर की तरफ लाओ। ये कंधे, बाजू, ये कोहनियाँ, ये सब फ्रेश हो जाता है। और इसके बाद में फिर पुशअप मारो, 50 मारो, 20 मारो, 10 मारो, खड़े हो जाओ, फिर इसको ले लो, फिर ईंट को ले लो, फिर ये चालू हो जाता है। फिर बैक मारने लग जाओ। तो ये आसान आसान तरीके हैं जो मतलब स्टार्ट करने के। हंस तो इंसान स्टार्ट करने में ही तो रोता है ना। अब चारपाई में करवट लेंगे, सुबह उठेंगे, अभी 8 बज गया, 9 बज गया, पड़े रहते हैं। अब ये करने लग जाएंगे तो फिर ये करने के बाद में, स्टार्ट करने के बाद में 1.5 घंटा 2 घंटा ये रुकने नहीं देगा, अपने आप ही ऑटोमेटिक नहीं रुकने देगा। फिर कोई भी किसी को गाना लगा दो, समाचार लगा दो, कोई भी गेम लगा दो, उसको देखते रहो और चलते रहो एक रूम में। घंटा, एक कम से कम 1 घंटे के अंदर बाद में पूरा शरीर का योगा वर्जिश करना है। वर्जिश बगैर फिर योगा नहीं होता है। पहले वर्जिश करो, फिर योगा करो। डायरेक्ट योगा के अंदर भी अपने एक पैर को ऐसे ये पकड़ करके ये बोलेंगे, ले भाई। शांत पैर में कोई भी योगा कर सकता है। और जब गर्म शरीर हो जाता है ना, कपकपी आ जाती है शरीर के अंदर, तब ये नहीं होगा। फिर बैलेंस रोकने के भी लिए बोलेंगे, ये ऐसे 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 लड़खड़ाएंगे। और सो करके ये आसान है, फिर दिखाने के लिए आसान है। आप बोलेंगे यार ये बहुत बढ़िया कर रहा है, कोई हिल ही नहीं रहा, डिसबैलेंस नहीं हो रहा। अब शिथिल है शरीर, पैर शिथिल है, हाथ शिथिल, पूरा शरीर शिथिल है, ठंडा है। तो इसके बाद में तो कैसे भी ऐसे खड़े हो जाओ, इसको चढ़ा लो, इसको चढ़ा लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, धीरे धीरे। वो बोलेंगे भाई ये तो बहुत एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट की बात नहीं आती इसमें। इसमें भुक्तभोगी कर्मयोगी बनो, दिखाने से नहीं है। अब उनको देखते हैं, उनके योगाओं को भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, हाँ जान रहा है, बोलने का पता है। वो इंग्लिश में 2 शब्द बोल दिए और ये बता दिया कि ये दवाइयाँ हैं, ये फलानी है, फिर वो उसको योगा को और फिर उसको बेच के वो करना है। देखो मेरे को और दुश्मनाई नहीं है, उसको सही तरीका बता दो। अब एक आएगा चटाई बिछा करके और बोलेगा ये टांग पकड़ करके ये करो, ये हाथ को और ये पैर को ये करो, ये सूर्य नमस्कार करो, ये करो। अरे सूर्य नमस्कार और ये तो सारे इसमें ही होते रहते हैं। जब मेन बॉडी गर्म हो जाती है फिर इसके बाद में खिंचाव दिया जाता है सूर्य नमस्कार और जी कोई नमस्कार हो।
इसका सीधा सिंपल अगर लॉन्ग लाइफ चलना है, हम तो लॉन्ग लाइफ की कहेंगे और हम चल के देख रहे हैं और दिखाएंगे, बस इतना सा है, हमारे को और कोई मतलब नहीं है। जो प्रोसीजर है इसका, शरीर को मेंटेनेंस कैसे रखा जाता है, कैसे ये रहता है, तो बोलते हैं ना झुर्रियाँ नहीं पड़ेगी, कोई तो बहुत झुर्रियों की दवाई बेचता है, कोई किसी चीज़ की बेचता है, फेस ऐसा ग्रो ये रहेगा वो रहेगा। अभी बाल बढ़ जाते हैं साईं की तरह, पूरे ये हो जाएंगे, एक बाल नहीं गिरता, गिरा आज तक गिरने नहीं देंगे, गिरेगा ही नहीं। चश्मा नहीं लगा, चश्मा लगेगा ही नहीं, कैसे लग जाएगा? कर्म कर रहे हैं, भुगत वो किए, देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, अभी देखना फिर ये होता है इसके अंदर। बाकी और इसमें कुछ नहीं है, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। अनाड़ी के अनाड़ी, इसमें तो अनाड़ी से अनाड़ी आदमी जितना अनाड़ी पना करेगा, कोई शरीर के साथ में कोई भी बोले यार ये कौन सा पैर तोड़ेगा कि हाथ तोड़ेगा, पसली तोड़ेगा, कैसे बैंड हो रहा है, कैसे हो रहा है। जब शरीर गर्म होता है ना तो अपने आप करो, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। शरीर जो मांगता है ना और अपने आप मांगता है। जब इसके अंदर इम्यूनिटी कष्टपना भरते हैं ना तो ये अपने आप मांगता है। ये बोलने से नहीं कि मैं उसकी नकल कर लूँ, उसकी नकल करनी है। 5 मिनट क्या करना है, 5 मिनट क्या करना है, 10 मिनट क्या करना है, 15 मिनट क्या करना है, बस ये टुकड़ों में है। ये तीन चार आइटम है। वो कोई भाई जाता भी रख सकता है, कोई बच्चा जाता रख सकता है, बच्चा जाता उछल कूद कर सकता है, पुराना एजेंट है वो कम कर सकता है, वो सारा लेके कर सकता है, लेकिन करेगा वही जवान करेगा, वही बूढ़ा आदमी करेगा, बराबर है। इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। ये पक्का एक थ्योरी है इसकी, बोले ना सूत्र है। सूत्र को याद रखना तो फिर वो अपने आप उसका हल निकल जाता है। तो ये सूत्र को याद रख लो बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। सूत्र यही है कि अपने शरीर को पहले थोड़ा सा वार्म अप करो, हल्का वार्म अप करो।
जिससे नीचे पुशअप नहीं होता, उम्र होगी है, वो बेड का बाजू पकड़ लो, चारपाई की बाजू पकड़ लो, और ये कोहनी है, ये कम से कम बैंड करो। ये जो वो अपन बोलते हैं हनुमान डंडर, हनुमान बैठक, ये वो चलता है उम्र का हिसाब से। और बाकी फिर इसको ये कंधा भरना है, और ये हाथ, ये इतना रहना चाहिए, ये बस इतना होना चाहिए। अगर इसको अपन ये करते रहेंगे, इसको बंद ये करते रहेंगे, तो ये अपना जवाब दे जाएगा। लॉन्ग लाइफ नहीं चलेगा कोई भी। घुटना और ये दोनों के ऊपर ये पूरा वजन नहीं डाला जाता है, इसको प्रेस किया जाता है। अपन क्या करते हैं, वही उन्हीं की नकल करते हैं। नकल करेंगे तो ये कितने दिन में ये रगड़ का मार करके ये रह जाएगा, फिर वो 10 भी नहीं करेगा, 20 भी नहीं कर पाएगा। जब बोला 70 का 75 का हो गया ना, तो फिर वो खत्म है कहानी। इसको खत्म नहीं करना है, ये खत्म नहीं करना है। कंधा और ये एल्बो कोहनी, ये कलाई, इनको बनाना है। जब 30 से ऊपर चले जाते हैं, 35 से ऊपर चले जाते हैं, तब इनको बनाना है। जवानी में इनको खोलना है, रगड़ना है, मसलना है, लेकिन बाद में इसकी सेफ्टी रखना है। बाद में सेफ्टी का धोखा नहीं खाना, किसी को गलत प्रोसीजर के अंदर जाए, और नहीं तो ग्राउंड में आकर के बात करके दिखाते बराबर में। तो ये गलतियां मत करो, गलतियां नहीं करनी चाहिए। गलतियां तो कोई बताते नहीं, आकर के बोलते हैं ये करो। तो जिम वाला भी यही है कि जितना खींचते अपने, कितना खींचेंगे इसे, तो उम्र वाला कितना खींचेगा, बिल्कुल ये मारेगा। ये क्यों, उसके अंदर ये मज्जा होता है ना, वो उसको कुछ नहीं होने देता, ये गोड़ों को कुछ नहीं होने देता, हड्डियों को। वो उम्र का तकाजा है। बाद के अंदर इसके अंदर रगड़ लगती है ना, तब ये और कंडम घिस जाते हैं। फिर ऊपर हाथ नहीं होगा। बोले यार पहलवान था भी नहीं, लेकिन वर्जिश घूमता था तो दुनिया मजाक बना लेती है। अकबर 30 मार का बन रहा था, ये दिखा रहा था, बैठ गया। बैठना नहीं है इसमें, उठना है। ये मैं बहुत देख रहा हूँ, अब मेरे को भी चलाने आ गया, ये मोबाइल चलाना आ गया। मैं दबा सबका देखता हूँ, ये लड़का क्या कर रहा है, ये उम्र का है, ये बगैर उम्र का है, ये इतना कर रहा है, ये कितना फास्ट, वो सारे किए हुए हैं। हम इनके उस्ताद, हम भी बंदर थे। सब अपनी लाइफ में बंदर होता है, सब उम्र के हिसाब का काम है इसके अंदर। तो एज के हिसाब से कोई टुकड़ों में कोई नहीं बता रहा है ना। देखो और ये करो, देखो और अंधाधुंध लग जाओ। अंधाधुंध बोलता है ना, सराड़ा मत मारते रहो, प्रोसीजर रखो इसका। और इसको पकड़ के देखो फिर, और इसको रूलिंग करके देखो। इसको जब अपन पुशअप मार दिया, हाथ वो उसके अंदर फ्रेश हो गया, थोड़ा देर ऐसे रहता है, और फिर इसको देखो करके कितना आनंद, कंधे को और ये कोहनी को और एल्बो को, और फिर बोलेगा कि अब ये भी पंच भी मारना है, तो झटका नहीं मारना है। फिर ये क्या है, ये खिंचाव देना है इसका। ये चीजें मेन है, वो बताएंगे आपको कि मेन क्या है इसके अंदर। अब जब किसी भी बैट्समैन का नंबर, अब देख रहे होगे आईपीएल सब देख रहे हैं, किसी भी बैट्समैन का नंबर आता है ना, तो धोनी होने लग जाता है, तो ऊपर रहता है, तो बैठा रहता है, तो वो चेयर से चल करके आता है। ड्रेसिंग रूम से आए, हमने बहुत मैच कराए हैं, ड्यूटियाँ की हैं, तो वार्म अप होते रहते, मेरा नंबर कब, मेरा नंबर हो गया, जल्दी आउट हो जाए, नहीं छोकरा ठंडा हो जाएगा। लेकिन फिर अब ये भी था कि भाई आउट हो जाए यार, ये जाना चाहिए, 1 रन लेता है। बहुत कोई तो 15-15 मिनट में एक रन बनाते थे। हमारे टाइम में तो 85 अनुष्मन गायकवाड़, प्रसन्ना बेदी, घावरी, ये सब उस जमाने की टीम। विश्वनाथ, अरे अमरनाथ, लाला अमरनाथ के, मोहिंद्र अमरनाथ, सुरेंद्र अमरनाथ, ये क्रिकेटें होती थी 5-6 दिन का मैच हो जाता था।
वहीं ग्राउंड में बिस्तर रात में ले जाके स्टेडियम में सोते थे, फिर बाहर भाई सुबह पब्लिक आ जाएगी, उठो बाहर चलो। क्या क्या ग्राउंडों में तो फौज पिकनिक मनाती थी सब रात में, और फिर बोलते थे भाई अब सुबह हो गया, बिस्तर अपना टेंट में रखो और ड्यूटी के लिए तैयार हो जाओ। फिर वो सब देखते थे। अब वो 4-4 3-3 बैट लेकर के ऐसे ऐसे करते रहते। अगर हाथ को और ये कलाई को मतलब अब जाते ही छक्का मारना है, वो गेम का सिचुएशन रिपोर्ट लगता है। अगर भाई अब मेरे को 4 ही बॉल खेल लिए कि 10 खेलनी है, इसमें अपने को 4 बॉल नहीं खेलनी है, इसमें हजारों बॉल खेलनी है अपने को। ये कॉन्फिडेंस है कि मैं अब आज खड़ा हो गया, शाम को ही सोच करके सो और उठो, तब हंस करके उठो, दिल को मार के नहीं। और फिर देखो, अगर आज देखता हूं मैं तो इसके अंदर क्या क्या आनंद है, क्या शरीर की अनुभूति होती है, कैसे चलता है। लेकिन चलाना तो अपने को पड़ेगा, अपने को ही चलाना पड़ेगा। तो वो 3-4 बैट को देखते होगे, 2 को लेके करेगा ऐसे करके कोई भी प्लेयर, भाई अब ये इसे फिर उसको रखेगा, एक छाटेगा, उसमें एक को छटनी करेगा कि ये आ रहा है मेरे हाथ में। ये कॉन्फिडेंस होता है। अब ये डंडा ही है ना, तो ये मेरा कॉन्फिडेंस है। तो अपना कॉन्फिडेंस अपना चीज का अपना बनाया जाता है। अगर अब मेरे हाथ में आ गया, देख मेरे हाथ की कलाई की बाजू, मेरी ताकत देख कंधे की, अगर बॉल चढ़ गई सीधा फिर हेलीकॉप्टर शॉट है। वो घुमाते ना, वो ऐसे प्रैक्टिस करते थे कि वो हेलीकॉप्टर शॉट की डबलिंग होता है। तो ये सीखो, ये चीज़ सीखने की है। और प्रोसीजर तरीका है। तरीका आने के बाद में फिर बोलेंगे यार ये ऐसा कर दिया इसने, नहीं सबको करवाएंगे, अभी सबको खड़ा कर देंगे हम, अब सबको खड़ा करेंगे। दुनिया पलट गई है, अब खत्म हो गई है कहानियाँ। अब जो जिम में जाए वो जाए, जो जिसको जिम अटेंड कर करके छोटे टाइम के लिए अपना नाम कमाना है या अपने को भाई दिखाना है थोड़े दिन के लिए, और ये काम वो करे घर में जो मरते दम तक। बोला यार कल वर्जिश कर रहा था, आज मर गया क्या? बोला यार कल तो मैंने देखा था। नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता यार, कल तो इतनी मेहनत, यार ये ऐसे होना चाहिए। वो तो चाबी दी है ईश्वर ने, वो सब जाएंगे जिस दिन जाना है, लेकिन चलते चलते कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई रोग नहीं, सब भोग ही भोग है। बढ़िया शुद्ध खाओ और शुद्ध हवा लो, और इसी से आएगा, और किसी से नहीं आता है, कभी नहीं आ सकता। घबराना नहीं है। छोटी छोटी यार इसको देख के मैं ऐसे रह गया, मैं ऐसे रह गया, दिल को नहीं तोड़ना है। मन को कभी भी छोटा मत बनाओ, मत बनाओ। चलता रहता है दुख सुख, परवाह नहीं करनी है, खुश रहना है। कोई लेके आए नहीं, कोई लेके जाएगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, यही रह जाता है सब कुछ। सब बकवास है, मेहनत करी जाती है, सबको सब अपना अपना करते हैं, कोई किसी से कम नहीं है, सब मेहनत करते हैं, सब परिवार पालते हैं। अपन कोई बाबा तो है नहीं, योगी तो है नहीं कि वहां बैठ जाए, लेकिन उनके बराबर की कंपटीशन है करो, योग का करो बराबर का। कि योग है क्या, योगी भुक्त भोगी होता कौन है, वो जान लो बस। उसका आनंद जानोगे तो इसमें आना पड़ेगा। नहीं तो फिर बस बादशाह मुंह कर करके चारपाई में लेटे लेटे सोचते रह जाओगे ना। टाइम को नहीं निकालना है, टाइम को बर्बाद मत करो।
मन को आउट कर दो यहां से, शरीर से विदेही बन जाओ। राजा जनक विदेही था ना, राजा जनक विदेही था, तो विदेही बन जाना चाहिए योगा के अंदर। एक दफा तो मन को आउट करो शरीर से। जो आत्मा और परमात्मा होती है ना, बोला आत्मा है और अंदर परमात्मा है। एक दफा तो परमात्मा को बाहर छोड़ दो घुमाने के लिए, ये पार्क में चला जा, ये यहाँ आप रेस्ट कर लो, थोड़ी देर को मेरे को मन को कंट्रोल कर लेने दो। फिर परमात्मा को ले आओ और मन को आउट कर दो। ये चंचल है, ये शैतान है ना, इसको आउट कर दो। ये दोनों को चलेगा, बीच बीच में दोनों को, एक को अंदर लाओ एक को बाहर। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, राजा जनक विदेही था, विदेही राजा जनक, उसका अनुसरण आज भी इतिहास और हिस्ट्री के अंदर होता है। दुनिया के अंदर कोई नहीं हुआ कि जो बोलता थे घोड़े पे बैठ गया तो शरीर है, आत्मा को विलीन कर देता था। मतलब देह है, अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों नहीं है। कभी एक को छोड़ता था, कभी दोनों को आउट कर देता था। ये क्या इतिहास पढ़ करके देखो इसको, फिर जानोगे कि इसकी विधि क्या है। लेकिन वो विधियाँ
अपन गृहस्थ में है नहीं कर सकते, वो गृहस्थ भी होकर के वो कर लेते थे, उनके पास सब कुछ फैसिलिटियाँ थी। जो फैसिलिटी जिसके पास हो, मैं तो बोलता हूँ कि पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते, हमने भी बेले हैं। जब जीवन में सबको सब कुछ करना पड़ता है। अगर कोई ये सोचे, लेकिन वो नहीं कि भाई मैं फिर ये नकल एजेंसी करूँ, नकल एजेंसी के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। ओरिजिनलिटी है, ओरिजिनलिटी के हिसाब से अगर इंसान चलेगा, वो इंसान कभी कहीं भी शरीर को छोड़ सकता है, कहीं भी। फिर मैं उसमें बोलने में, मैं बता रहा ना, थोड़े से बच्चे, अब मेरे को खुद को शर्म आती है। कल मैं एक का सुन रहा था, क्या क्या दे रहे, हम सब लेक्चर दे सकते हैं, सब ओरिजिनलिटी, लेकिन हम बोलेंगे तो बोलेगा अंकल क्या क्या बोलने लग गए, शर्म नहीं आ रही आपको? ये भी जमाना आता है, हम भी सुन रहे हैं उनका, हम भी सुन रहे हैं। ये सब टोटल सेक्स से लेकर के इसका दे रहे हैं, ये गलत दे रहे हैं, गलत है, प्रोसीजर गलत है। आजकल पता नहीं यूट्यूब पे क्या क्या आने लग गया। कल टीवी में ये पैसा खत्म हो गया था, तो मैं बस बोल रहा था, बच्चे को आया नहीं, तो मैंने 4 घंटा देखा इसको, और हाथ में इसमें कपकपी आ जाती है, और आंखें इसमें रोशनी है। मोबाइल गलत भी है, ज़्यादा इसको देखना भी नहीं चाहिए, इसको दूर से ही देख ले तो लगा करके, नहीं तो हाथ में वाइब्रेशन जैसे ऐसे होता है कि उंगलियां खुलती नहीं है, ऐसे थोड़ी देर पकड़ते हैं। तो ये तो बीमारी है, हम तो इसके नज़दीक नहीं गए। एक ड्राइविंग नहीं सीखी, तब जाते हैं, बोला ये गधी है, कान पकड़ो, किक मारो, बोला दूध की थैली लिया, 550 मीटर पे दुकानें हैं, किसी की 100 मीटर पे दुकानें हैं, किक मारा, चल। अरे पैदल भी जा करके लेके आ सकते हो, कम से कम पैदल तो घूम लो ना, बस ये व्हीकल हो गए, चलो। अब ये काम की भी चीजें हैं, इनको सीखना भी चाहिए, लेकिन इसका भी नाजायज फायदा उठा रहे हैं, शरीर को धोखा दे रहे, शरीर को बिल्कुल धोखा दे रहे। क्या करेंगे, किसको बोलेंगे, किसको सुनाएंगे, किसको सुनाएं, किसको बोले? अब ये कहानी बताऊंगा दिल्ली का, मेरा ही दोस्त भी है, मेरा ससुर भी है, अभी डीएसपी से रिटायर हो गए, उनकी कहानी बताऊंगा, लड़के के साथ में क्या किया। मेरे को बोला वीरेंद्र बोल इसका जवाब दे, तो ये कहानी आती है, हम घर की ही बता देते हैं। वो भी एक्टिव है, शरीर के लिए एक्टिव है, तो बच्चों को भी वो क्या गाइड कर दिया, तो बच्चे मुंह फुला करके बैठ जाते हैं। बहुत बड़ा सा बोला मैं देखता है जैसे बाप को उठा करके उठा के पटक दूं, अगर मेरे को ऐसे क्यों बोल दिया। तो वो थानेदार थे, और वो बोले, बच्चा बोला मेरे को जिम में जाना है, बोला ठीक है, जिम ज्वाइन करवा दिया। अभी नेवी से आप ही गए, रिटायर होकर वो बच्चा नेवी से आ भी गया है, 15 साल 14 साल ये करते हैं, तो ये आ भी गया है। तो वो जिद कर ली, मोटरसाइकिल 2-3 किलोमीटर, लगभग 3.5 किलोमीटर द्वारका के अंदर जिम है, तो वहाँ से जाने के लिए मोटरसाइकिल की डिमांड कर दी। तो बोला तू मोटरसाइकिल, बोला चल गाड़ी में बैठ, दूरी नापी, एक दिन वैसे बताया, जिम से बात कर ली। अब वो गाड़ी को नापने के लिए गए तो 3.5 किलोमीटर, बोले यहाँ से दौड़ के जाना, फिर जिम करना, और आकर के जितना तेल फूकेगा ना उसका काजू बादाम खा, दूध पी, और वार्म अप होगा। कितने काम हो गए, शरीर तेरा तब फिट रहेगा। तो बच्चा रूस गया, बच्चे को क्या मतलब है उसको कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तो जिम दिखाई दे रहा है कि मैं जा करके लग जाऊं उसको लोहे को लगा करके पहलवान बनने के लिए। अब वो छुट्टी के अंदर मेरे को मिले, गांव के अंदर आए, तो बोला बुला लिया मेरे को, तो बोला बोल भाई अब मैं क्या करूं, ये गलत, मैं गलत हूं कि आजकल मुंह मोड़ के रहता है बेटा। मैं बोला क्या बात है, तो बोला ये बात। मैं कहा भाई सुबह क्या बताएं, सुबह सिंह नाम है उनका, अभी रिटायर हुए। तो मैं बोला बात तो आपकी सच है, लेकिन अब इनकी क्या माने। तो उस बच्चे को भी समझाया, और वो भी फिर हंसने लग गया। और जब बैठ करके दो जो मतलब एक नहीं बाप के साथ में फिर दूसरा तीसरा बैठता है, जब बताता है ना अगर हम क्या थे, हम क्या करें, हम कौन सी भुगती भोगी है, तब हम शरीर को रख रखा है, तुम क्या रखोगे, तुम क्या रखोगे। वहाँ से पसीना पसीना जिम की यार, मोटरसाइकिल चला के आगे थोड़ी सी हवा लगी ना तो 4 में उठ नहीं पाओगे कभी ज़िंदगी में। वो महसूस नहीं होता है जब ये हवा लगती है ना, पसीना आने के बाद में कभी भी हवा में नहीं जाना चाहिए इंसान को। ये तो सब थ्योरी है,
या बाहर है तो बाहर ही ग्राउंड में ही रहना चाहिए, वहीं पसीना सूखे, वहीं पर योगा और वर्जिश और फिर वो आकर के शांत होता है। ये सबका रूल और प्रोसीजर है ये। लेकिन जब जिम कर करके मोटरसाइकिल के अंदर बंद गाड़ी भी नहीं कि चलो हवा नहीं लगे, फिर क्या होगा? वो शरीर तो इतना बोलते ना, बोलेंगे फिर ताना ही मारते रहेंगे, बाप ले गया था इसको जिम में, उसने कंडम कर दिया इसको। तो ये कोई बताता नहीं, जब उसको फिर बताते हैं ना तो उसकी समझ में भी आता है, फिर समझ आता है। इंटेलिजेंट लड़का निकला, फिर फाइट करे और नेवी के अंदर गया, एयरफोर्स नेवी की उसकी चॉइस थी और करके आ गया। आज अब हंसता है, अब देखते हैं तो अंकल आप तो वैसा के वैसे हो। अब वो हमारे को बोलते हैं कि आज भी तो आप तो ऐसे ही हो, जब हम बच्चे थे जब भी देखा तो ऐसे ही थे और आज भी ऐसे ही हो। मगर बेटा जब हम तुम हमारी उम्र में आओगे, हम जब और फिर 100 साल में भी अगर जिंदे रह गए तो मिलेंगे ना, तो ऐसे ही मिलेंगे हम। इसमें चेंज कैसे हो जाएंगे? चेंज कैसे हो जाएगा इंसान? जब मेहनत करेगा वो चेंज होगा क्या? कभी नहीं हो सकता। जो रूल से करेगा और अपने मन से करेगा, मन दिल ये है ना अंदर, इसको इम्यूनिटी देख करके रखेगा, मैं किसी से कम नहीं। इनका साथ साथ कॉम्बिनेशन रखना पड़ता है। मैं तेरे को यहां फंसा के रखूंगा, तू मेरे को नहीं फंसा सकता। तू कितना चंचल है, तू नहीं फंसा सकता मेरे को, मैं तेरे को फंसा दूंगा। तो ये करना है इसके अंदर। तो बात किसकी माननी है? फिर इसका दोनों का कंपटीशन होगा। फिर बोलेगा एक, वो बोलेगा नहीं 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 ये सही बोल रहा है, ये नहीं करना है। बताता हूँ ना, एक बोलता है ये कर ले, एक बोलता है नहीं ये गलत है। तो दोनों कभी भी, खुद इंसान के अंदर है सब कुछ, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। मौसम वैज्ञानिक बोल रहे हैं अब की बार 50 तापमान होगा, 55 जाएगा, 52 जाएगा। और अब की बार अब गर्मी, अब आज ठंडा हो रखा है, बारिश होगी। एक दफ़ा तो बनियान निकालना पड़ जाता है, एक दफ़ा फिर कपड़े पहनने लगना पड़ता है। ठंडा मौसम कर रहा है, क्लाइमेट ऐसा हो रखा है। क्लाइमेट के अनुसार चलना पड़ता है। क्लाइमेट को देखकर नहीं चलोगे वो गलत है। योगा वर्जिश करते हो तो क्लाइमेट को देख के करो। नंगे बदन कब करना है, बिल्कुल गर्मी बनियान और वो ये टी शर्ट और ये नहीं सुहाता है तो फिर नंगा बदन करना चाहिए। वो टाइम आ जाता है, फिर 2 दिन बाद में ये मौसम चेंज हो जाता है। तो अपने को भी चेंज होना चाहिए, उसी के हिसाब से हमारे को नहीं रहना चाहिए। फिर क्या है, पसीना आ जाता है, गर्म शरीर रहता है, हवा लगती है ना, तो इसमें और महसूस नहीं होगा। लेकिन शरीर की तासीर है ना, तासीर वो गलत हो जाएगी हमारी। उसको कभी गलत मत होने दो। कभी भी देख लेना कि आज ये सुबह ही उठते ही मालूम लग जाता है कि आज या शाम को मौसम ये चेंज हो गया, तो शाम को भाई कल तो ये शाम को ये पहन के भी सोना पड़ता है, तो नंगे बदन भी भाई ये निकाल के भी सोना पड़ता है कि आज तो गर्मी है, सबको मालूम है। इसी हिसाब से इसके अंदर रहना चाहिए। जो जितना एक रूम में कर रहा है तो उस रूम के हिसाब से करना है, बाहर कर रहा है तो बाहर के हिसाब से करना है, बात वही है। लेकिन ये बाहर से अंदर
आने में महसूस अलग होता है और अंदर से बाहर जाओगे तो भी महसूस अलग होता है। तो इसमें भी कब जाना चाहिए, कितना ठंडा शरीर हो गया, कितना इसमें गर्मी है, फिर बाहर का कितनी हवा है, वो जरूर ध्यान रखना। नहीं तो शरीर का क्या है, शिथिलपना ला देता है ये। जो अपने पे अंदर गश्तपना बनाते हैं ना अपन, गश्तपना, फिर वो शिथिलपना आ जाता है, फिर वो उसको अपन महसूस नहीं कर सकते, नहीं, वो शरीर महसूस करता है। फिर इसका जब मालूम कब लगता है, 2-4 दिन बाद में। जब तक क्या होगा, जुकाम लग जाएगा, हरारत हो जाएगी, बुखार हो जाएगा, अपन तंग हो जाएंगे उससे, छोटी सी गलती के लिए। वो नहीं करना है। एक दिन बाहर करो, एक दिन अंदर करो, एक दिन घूम के आओ, घूम के बाहर घूमने जाओ और फिर करो। चेंज करते रहो, इसको चेंज करते रहो। खाना भी चेंज करते हैं ना भाई, आज ये सब्जी बना ले, आज ये कर ले, आज चटनी बना लो, आज कढ़ी बना लो, दाल बना लो। तो शरीर को भी यही देना है, इसमें चेंजिंग करना है जी। तो सूखी रोटी खाना, आज दाल, आज सब्जी खाएंगे नहीं भाई चटनी रोटी खा लेंगे, एक प्याज है, 1-2 रोटी, दूध का गिलास लेकर के वो से रोटी खा लेंगे। देसी भोजन कर लो। इससे ये हाथ से ये रोलिंग करना है, ये थोड़ा सा टाइट पकड़ करके, ये दबा करके, कभी पूरे हाथ से दबा करके करो, कभी ये यहाँ से इसको, ये आटन हो जाते हैं, फिर छाले हो जाते हैं ना, ये छाले फूट फाट करके फिट हो जाते हैं। अब ये पक गए, ये पक जाता है ना, फावड़ी से इसे काम करते हो पक जाता है हाथ। तो इसका आनंद इतना आता है ना, ये कंधे का, ये बाजुए का, ये इनका, मतलब ये एक्सरसाइज और ये चेस्ट का, इनका ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। लेकिन ये तो रूटीन में 10-15 दफ़ा अपने हाथ में आना चाहिए। जब अपन वार्म अप हो गए, गर्म हो गए शरीर, तो इसको 5 मिनट के अंदर चेंज करते रहते हैं ना। तो इसको उठाओ, कभी ईंट को उठाओ, आज ईंट का नंबर नहीं ले रहा, डंडे का इसका चल रहा है। ईंट पे तो ये मोबाइल रख दिया, इसकी हाइट भी नहीं है। अब वो बोलते हैं अंकल एक स्टैंड ले ले, मगर यार स्टैंड ला के देना एक दुकान से 500-700 वो भी खर्च करेंगे। बोले आप
इसको रखते हो तो नीचे हो जाता, ऊपर में यार क्या कौन सी फोटो, लेकिन ये तो बताना है, करना है। तो बोले ग्राउंड में आ गए तो मगो भाई हम भी बताते लोग कोई क्या करना चाहिए। तो अब ये आ गए तो मरते दम तक हम तो रहना है। तो बोले अंकल ये चैनल बना लो, वो चैनल बना दो। मगर यार ये चैनलों से क्या है, मैं तो बोलता हूँ कोई हमारे को अंगूठे की जरूरत नहीं है कि दिखाना आ रही है क्या करना। बोला आपके ये बढ़ जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे, इसमें पैसा मिलता है। मगर भाई पैसे नहीं चाहिए रे, कोई ये तो ज्ञान है, ये ज्ञान को बांटो। आप अगर कोई विद्या जानते हो, उस विद्या को उससे ही कमाना शुरू कर दिया तो विद्या नहीं माना जाता है, वो विद्या है ही नहीं। अगर आप पैसे के लोभ में पड़ गए और यही बताने लग गए तो ये तो एक्सरसाइज तो मैं एक चटाई बिछा करके 1000 एक्सरसाइज बता सकता हूँ जो बोले कि ये क्या कर रहा है, फिर उसी को बेचने के लग जाओ। फिर ज्ञान क्या ज्ञान हो गया, वो किसको, ये गलत प्रोसीजर ही गलत है। पहले तो पूरी मेहनत देखो उसकी कि क्या किया जाता है। पूरी मेहनत को अगर देखेगा तो 1 घंटा तो मेहनत देखनी पड़ती है, उसकी नकल करते थे हम तो। अगर भाई ये दाव लग गया है, छुप के देखते थे, वो देखने भी नहीं देते थे। अगर ये मेरे को देख करके वैसे सीख जाएगा और फिर मेरे को चैलेंज करेगा और मेरा चेला नहीं बनेगा। पहले चेले बनाने का बहुत वो था, और आज पैसा, और वो सच्चे चेले को बनाते थे, झूठे को नहीं बनाते थे। बोला किससे सीखा, तो उसका नाम फलाने का नाम, अगर नाम भाई उसका चेला है फलाने का, तीसरे मोहल्ले का, चौथे मोहल्ले का, उसके पास ये गुरु ज्ञान है, तो ये छुप छुप करके भी लेते थे। तो ये चीज़ें पहले देखी जाती है, फिर बाद में योगा, तो फिर शरीर को गर्म कर लिया और इसके बाद में फिर योगा करो, फिर बिछा लो ये कंबल चटाई दरी बिछाओ, नहीं तो फर्श पे करो, खेत में लौटो, कहीं जमीन में बाहर पार्क में करो, सारी दुनिया आपकी तरफ देखेगी कि भाई ये कौन आ गया। लेकिन उनको ये नहीं पता लगेगा कि इसने मेहनत क्या कर रखी है। भाई मेहनत कितनी कर रखी है, शरीर को क्या वार्म अप करके, क्या इसकी स्टेमिना बना करके लेके आया है। फिर दुनिया चलती चलती घूमती घूमती खड़ी हो जाती है। कभी हॉस्पिटलों में जाते हैं तो जयपुर में पार्क है, नेशनल पार्क, बीच में बड़े पार्क है, उसमें हम भी करने लग जाते थे। कहीं अभी तो जा नहीं रहे, 2-4 साल की बात है, 10 साल तक मैं गया तो उधर सुबह सुबह हम वो हॉस्पिटल से वो झाड़ू पोछा करते, हम वहाँ चले जाते पार्क में, तो हम भी करने लग जाते। तो फिर देखते, लोग खड़े होकर के देखते हैं कि ये बंदर कहाँ से आ गया, ये कलाकारी को कहाँ से सीख रहा है, ये कौन सी कलाकारी कर रहा है, ये होता है इसके अंदर। अब एक मैं ही चटाई बिछा के शुरू में ही बोल दूँ, अगर ये 2 लेक्चर दे दूँ, मेरे ये होता है, इससे डायबिटीज खत्म है, इससे किडनी को कोई कुछ नहीं होगा, फेफड़ों को नहीं होगा, फलाना को नहीं होगा, इम्यूनिटी का ये है, और ये 5 आसन बता देता हूँ आपको, और ये हाथ जोड़ के सूर्य नमस्कार करो, और ये टांग ठाके करो, और ये ऊपर ये करो, फलाना करो। ये फिर को क्या बेनिफिट है इसके अंदर। ठंडा शरीर के अंदर तो योगा होता ही नहीं है, कभी नहीं, कभी किसी ने बताया है, वो बताते हैं गलत। और मैं बोलता हूँ कौन बताता है वार्म अप होकर के, पहले वार्म अप होकर के पूरा बताओ, तो देखने वाला तो यही सोचेगा कि भाई दरी बिछाओ, ये भी कर रहा होगा, लेकिन वो अपना करके आते हैं कि नहीं, वो शरीर से भी पता लग जाता। कहीं तो इसको दुकान बना लिया है। मैं देख लिया इस मोबाइल को 3-4 दिन, अब देख लिया, रात तो मैंने 4 घंटे देखे हैं इसको। मैं सब योगाओं का ही देख रहा हूँ कि भाई ये क्लास एक अलग रही है, अच्छे लेक्चर दे रहे हैं, उसको ये व्यू मिलते हैं कि क्या मिलते हैं इसे, सब्सक्राइबर क्या बोल रहा है उसको ये मिलते हैं, ये, और बोला वो बहुत जानता है। तो ये भी चल रहा है इसके अंदर, मैं तो देखा है, तो आप भी देख रहे। लेकिन गलत प्रोसीजर मत बताओ किसी को। इसके अंदर तो इतनी हार्ड मेहनत है ना, ये हार्ड मेहनत है, ये हार्ड मेहनत को आराम से भी कर सकते हैं अपन। कोई ये नहीं है कि अभी अब 1 मिनट का सांस लिया, 1 मिनट ये हाथों को रिलैक्स किया, फिर कंधों को भर दिया, चेस्ट को भर दिया। मेन ये है, अब कमर से ऊपर अपन है, पैर अपने खत्म पैरों की नहीं कर रहे, पैरों से तो ये चल ही रहे। पैरों की बाद में लास्ट ये करने के बाद पैरों की होती है, फिर एक बार फिर शीर्षासन में, कुकड़ासन में, और फिर वो जो सारे योगा है ना, तो वो तो 5 मिनट, आधा घंटे में तो 50, 60, 70 योगा कर देते हैं हम। भाई अब ये पैर को ये कर दो, ये इनको ये करो, हाथ को करो,
बाजुओं को करो, चेस्ट को करो, ये सारा बाद में फिर बैठे बैठे बेड पे, और फिर वो ठंडा करेंगे तब ये होगा। योगा कब होगा? जब शरीर को उबाल जा दिया और पूरा ब्लड को गर्म कर दिया और अपनी मेहनत कर ली, अब योगा शुरू होगा। अब उसको योगा बोला जाता है। हम उसको बोलते हैं अब ठंडा शरीर करना है और पूरे शरीर को रिलैक्स देना है, पूरा को ये आराम देना है, इसको जागृत कर दिया है, तो वही योगा है। योगी क्या करते हैं? अब ये भी इनको बताएं कि योगी के वो ना तो योगी है ना, फिर ये तो भुक्तभोगी भी नहीं, योगी भी नहीं, तो सब आगे, सब अपना अपना ये बना रखा है। बनाओ भाई। बच्चों को कोई बता नहीं रहा है कि क्या हार्ड वर्क करना चाहिए और फिर इसके बाद में क्या करना चाहिए। इंजेक्शन ले लो, स्टेरॉइड का इंजेक्शन ले लो और फिर ये कर लो और फिर आकर के दिखाते रहो। अब सांस का चलेगा, 5 मिनट बाद में सांस का चलेगा। इसको सांस का स्तंभन, मेन चीज ये आ जाता है। शरीर गर्म हो जाता है ना, तो अभी ये टुकड़ों में हो जाएगा। 100 पुशअप मार रहे हैं अपन, कहीं भी सहारा लेके मारो, नीचे मारो, दीवार का सहारा लेके, पैडी का सहारा लेकर के, जिसकी जितनी उम्र है। और जब अपना खून पे पसीना निकल टपकने लग गया, तो अब इसके अंदर टुकड़ों में होगा। टुकड़ों में प्रोसीजर क्या होगा वो मैं अभी बताऊंगा, 5 मिनट के अंदर ये मैं बताऊंगा। सीधा हिसाब है इसका, कुछ नहीं, सब एक नंबर टॉप, सबसे टॉप क्वालिटी होती है ना, अब वो बताएंगे आप। अब वार्म अप हो गया, पूरा शरीर गर्म हो गया है, शरीर पसीने आ गए हैं। अब इसके अंदर में जो ये आज गर्म हो जाता है ना शरीर, अपने को खुद को मालूम लग जाता है। अब इसके अंदर टुकड़ों में कर दो इसको, और टुकड़ों में सांस इतना भरो, फुल बॉडी के अंदर सांस भर लो, पेट के अंदर, चेस्ट के अंदर सब, और होल्ड, और 1 मिनट होल्ड करो। 1 मिनट नहीं होता, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, मतलब कोई भी कितना भी करे तो उसको होल्ड करो। होल्ड के साथ में एक्सरसाइज करके देखो अभी।